हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको आपको हमारे प्यारे बच्चे जो होते हैं इसी टॉपिक में फंस जाते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम लोग जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ वीडियो में बने रहो, हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सब बच्चे जो होते फंस जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ कैसे होगा। तो आज हम क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक को आसान कर देंगे और पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई दर्पण है, जो उत्तल दर्पण आपको दिख रहा होगा और वस्तु कोई अनंत पर स्थित है। हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है, वहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। देख रहे हैं हम लोग ओ डैश से एक बिंदु, एक प्रकाश की किरण है और एक प्रकाश किरण है ओ डैश बी, ओ बी है। और हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण कोई उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो दर्पण से परावर्तित हो जाती है। दर्पण से वह परावर्तित होकर जैसे लग रहा है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों प्रकाश की किरणों को दर्पण के जब पीछे बढ़ाया जाता है तो फोकस एफ पर मिलती हैं। दोनों प्रकाश किरणों जब पीछे बढ़ाया जाता है तो दोनों फोकस एफ पर मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई वस्तु ओ डैश है, उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित है और ओ डैश प्रकाश के दर्पण पर डाली जाती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ बी जो मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, ये भी दर्पण से परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अतः दोनों परावर्तित किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए वस्तु ओ डैश का जो प्रतिबिंब होगा फोकस एफ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी स्थिति दूसरी होती है, वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में आएगा। वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में जब आएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए चित्र के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझना है। देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण हो गया और ये दर्पण के जो है द्वारक हो गए M1 M2 और यहाँ पर कोई वस्तु हो गई ओ डैश, कोई वस्तु हो गई। अब इसको हमको कहना है, क्या कहना है, ध्यान समझिए। कोई वस्तु ओ डैश है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के दर्पण और अनंत के बीच में स्थित है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण कैसे जाती है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह प्रतीत होगा, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर डाली जाएगी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर डाली जाएगी, जो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें को देखेंगे हम लोग, दर्पण के जब पीछे बढ़ाएंगे दोनों किरणें आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। अतः आई डैश जो होगा वह वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस एफ के बीच में स्थित होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है ये आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। तो देखते हैं हम लोग, कोई उत्तल दर्पण है और कोई वस्तु ओ डैश जो अनंत और दर्पण के बीच में स्थित है। तो प्रकाश की किरण ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, जो फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर डाली जाती है, जो परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों किरणों को जब दर्पण के हम पीछे बढ़ाते हैं तो आई डैश पर काटती हैं।
अतः आई आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में स्थित है। यह सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा है। कि ये पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। दोनों पॉइंट का हम फास्ट रिवीजन कर दे रहे हैं, दोनों समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के बेस पर ये पॉइंट है। और दूसरी बात, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, प्यारे बच्चे हमारे जो होते हैं, फंस जाते हैं। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोग बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ध्यान से। कोई वस्तु ओ डैश है जो उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित है। तो प्रकाश की किरण हम देख रहे हैं, अगर अनंत पर कोई वस्तु स्थित होती है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती हैं, या दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो देख रहे हैं ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई, जो दर्पण से परावर्तित हुई फोकस F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ भी, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई, तो यह भी फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तित होने के बाद फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, तो फोकस F से आती हुई प्रतीत दिखाई देती हैं। अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु ओ डैश दर्पण और अनंत के बीच में स्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं, इधर अनंत है और इधर दर्पण है। तो वस्तु ओ डैश अनंत और दर्पण के बीच में स्थित है। कोई प्रकाश की किरण ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, यह मुख्य अक्ष से समांतर डाली जाती है। जब दर्पण से परावर्तित होती है तो ऐसा पता चलता फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश भी जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर डाली जाती है तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश की किरणों जब हम दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो आई डैश पर काटती हुई प्रतीत होती है। अतः आई आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब देख पा रहे हैं आप कहाँ स्थित है, फोकस F और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित है। और यह कैसा है, आभासी है, सीधा है। क्या है ये, आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है। ये दो कंडीशन होता है जो मैंने आपको दोनों कंडीशन स्पष्ट समझा दिया है। यही दो कंडीशन है जिसको मैंने आपको स्पष्ट समझाने का प्रयास किया। और यहीं पर ज्यादातर बच्चे बोर्ड के परीक्षाओं में फंस जाते हैं, जो पॉइंट क्लियर नहीं हो पाती है। अगर ये दो पॉइंट आप वीडियो में बने रहे होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे, अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो पूरा चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन का पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा।